मोर मोर मन मानै जन को पूरन दीजै। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जीओ। गौड़ी माई मोहे अवर न जान्यो आनाना। शिव सन काद जास गुण गावैं तास बसै मोरे प्राणाना। रहाओ हिरदे परगास ज्ञान गुर गमित। गगन मंडल में त्यानाना। बिखै रोग पै बंधन भागे मन निज घर सुख जानाना। पए मन बासन त्याग कट्यो अभिमानाना। जो जन गाए ध्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना। तेह बड़ भाग बस्यो मन जाकै कर्म प्रधान मथा नाना। काट सकत शिव सहज प्रगास्यो एक एक समानाना। कह कबीर गुर पेट महासुख भ्रमत रहे मन मानाना। कह कबीर गुर भेट महासुख भ्रमत रहे मन मानाना। ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान सतसंगी जनों वड भागे खां साहिबां दी गोद विच बैठ के शरदा प्रेम भावना दे नाल सतगुरु जी दी बाणी पढ़ सुन अपना जीवन सफला कर रहे हैं। सतगुरु जी ने अपार कृपा की। सत संगत दियां ये अमोलक घड़ियां सानू बख्शियां। ये भी उन्हां नू चेते रखना मिलदियां जिन्हां ते गुरु दी बख्शिश होवे, जिन्हां ते गुरु दी रहमत हुंदी है। ते जिन्हां ते गुरु दी रहमत हो जाए ना साध संगत नदर हो जाए जिन्हां ते गुरु दी। सतगुरु जी कहते हैं जिन को नदर करम तिन कार नानक नदरी नदर निहाल। उन्हां नूं फिर गुरु निहाल कर दिंदा है, जोड़ लैंदा अपने नाल, अपने विच ही मिला लैंदा है। क्योंकि गुरु का काम है मिलाउना, गुरु का काम विछोड़ना नहीं है। वो तो विछड़िया मेले प्रभु हर दरगाह का बसीठ। ते विछड़िया बंदा एक दिन का नहीं 100 दिनों का नहीं। भगत रविदास जी कहते हैं बहुत जन्म बिछुरे थे माधो
किन्ने जन्म हो गए विछड़िया नूं, अंदाजा नहीं है, गल गिणतियां विच नहीं कीती है। बहुत जन्म, कितने ही जन्म हो गए तेरे तो विछड़िया नूं। बहुत जन्म विछरे थे माधो, एक जन्म तुम्हारे लेखे। हुण ये जिहड़ा जन्म है ना, ये तेरे लेखे विच लगदा है। बड़ा कुछ संसार दे उत्ते लेखे ते लग जाता है, बंदे दी जमीन जायदाद घर बार। पर सतगुरु जी कहते हैं जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म लेखे विच ला, बाकी चीज़ां छड्ड दे। कुछ समय लिए उन्होंने अपने मन तो थोड़ा जा दूर कर दे, ते एक ख्याल मन विच लैके आ कि मैं रब तो विछड़िया, ते विछड़िया होया नूं गुरु मेलदा। बस ये मन दे विच ख्याल रख। सो आओ सतगुरु दाता कृपा करे, विछड़े हुए आपां गुरु कोल आए हां। गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया, मिलना असी गुरु नूं, मिलना असी रब नूं। ते मिलन दियां जड़ियां जुगतियां ने, जो मैथड है, जो कंसैप्ट है, वो सानू गुरु ने सिखाउणा है, ते आपां गुरु कोलों सीखना है। गुरु कोलों ही क्यों सीखना है साध संगत? क्यों चेते रखना, दुनिया का कोई बंदा मिलाप नहीं जे करा सकता, ना ही दस सकता कि भी आ राह जाता है। जिहड़ा आप कुराहे पिया होवे ना, वो कदी किसी नूं राह नहीं जे दस सकदा। जिहड़ा आप जिन्हों चलण की जाच नहीं, जिन्हों पता ही नहीं डायरैक्शन की है, लोकेशन की है, वो किदां चलेगा? क्यों उन्होंने पता ही नहीं है। गुरु नूं पता है कि भी इनू मैं किहड़े राह ते तोरना है। इहदी जीवन दे अंदर दो राह ने, मनुख की जिंदगी दे अंदर दो राह ने, चेते रखना। एक राह वो है जिस राह ते दुनिया की चमक भी है, दमक भी है, बड़ा कुछ है उस राह दे उत्ते। पर एक राह वो है जिस राह ते ना चमक है ना दमक है। हुण सतगुरु जी की करते आ, सानू उस राह ते नहीं तोरते जिस राह ते बहुती चमक है, दमक है, बड़ा खलारा पिया होया। गुरु तां सगों उस राह तो उन्हां खलारियां तो बचाउणा चाहुंदा है। तू खलारा ना पा के बह जी। जिन्नी चलण जाणिया से क्यों करे विथार। गुरु तां सानू ये समझा रहा है। जिन्हां ने जान लिया कि मैं चलना है, मैं तुरना है, वो अपने राहां विच खलारे पा के नहीं बेंदे। छोटियां जिहियां उदाहरणां दियां ध्यान नाल समझियो। सतगुरु जी दी बाणी दे अंदर ये बचन आप जी ने सुनिया, जिन्नी चलन जाणिया से क्यों करे विथार। चलन सार ना जाने काज सवारण हार। जिन्होंने पता नहीं सी ना कि भी ट्रेन इन्ने बजे है, वो घर बैठा समान ही पैक करता रह गया, साजो समान ही बनता रह गया। जिन्हों पता सी इन्ने समय ते मैं पहुंचना है, पर लेट हो गया, छुट गई बस, छुट गई ट्रेन। बस यही जिंदगी का साडा असल जिहड़ा है मुद्दा है। असी गुरु नूं मिलन आउंदे आ, पर असी चेते रखना बाहरी साजो समान ही सवारते रह जाते हैं। गुरु नूं मिलन की गल तां दूर रह जाती है। असी बाहर की भटकना दे विच ही भटक के रह जाते हैं। गुरु तक आपां पहुँचते ही नहीं। गुरु सानू अपने कोल लियाउणा चाहुंदा है। सो आपां गुरु कोल आए हैं, गुरु कोल बैठे हाँ, गुरु दे चरनां च अरदास करिए असीं तैनूं मिलना है। ते गुरु सानू रोज आवाज के मार के कहता है, आए मिल गुर सिख, आए मिल तू मेरे गुरु के
प्यारे मैं तो रोज गुरु कहता आवाज़ मारदा पर तू ही अपने साजो समान सवारदा फिरदा, हुण दस मैं की करा। आओ भगत कबीर जी ने इस पावन बचन दे अंदर जो विचार साडे नाल सांझी कीती है वह बा कमाल दी है। रसना पवित्र करो अदब सत्कार दे नाल इक्के बारी कहण ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भगत कबीर जी इस पावन बचन दे अंदर जो गौड़ी राग दे अंदर 339 अंग दे उत्ते सुभाईमान है। जो उपदेश चेते रखना कला सिख मात्र दे लई नहीं है। जे मैं कहां कि भी बाणी दा उपदेश कला सिख ही लै सकदा है, दूजा कोई नहीं लै सकदा, मैं गलत हो जाऊंगा, सिख गलत हो जाएगा। गुरु दा उपदेश कला साडे लई नहीं है। साध संगत इत्थे तां गुरु रोज़ सानू एक गल सिखाउंदा है, खत्तरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्ना को सांझा। इत्थे तां सभै सांझी वाल सदायन, सब नूं सांझी तौर ते चेते रखना उपदेश दिता जांदा। इत्थे मुसलमान आ जाए उन्होंने ये नहीं कहा जाता तू आ दूजे धर्म दा तू साडे विच आके क्यों बैठ गया। कोई हिंदू वीर आ जाए तू तो दूजे धर्म दा, तू मंदिरां नूं मन्नण वाला है, तू तो आ करन वाला है, तू साडे विच आके क्यों बैठ गया। कोई ईसाई है तू तो चर्चां विच जाण वाला है, तू साडे विच क्यों बैठा है। मैं बेनती करा साध संगत तुहाडे चरनां च कदी ध्यान दे नाल गुरु दीयां गल्लां नूं तुसीं वेखिया परखिया होवेगा ना ते तुहानूं पता होएगा। गुरु रामदास महाराज जी दे कदे दर ते जाओ, असीं तां कल्ला जाने आ, समझदे नहीं आ कि भी गुरु रामदास महाराज दी दर ते की चेते रखना कौतक वरते पे आ ते वरत रहे आ, वरतदे रहणगे। मैं जिहड़ी बेनती तुहाडे चरनां च करनी चाहुंदा साध संगत, तुसीं दरबार साहिब सचखंड श्री हरमंदर साहिब जांदे हो गुरु रामदास महाराज दे दर ते। जदों गुरु रामदास महाराज दे दर ते जांदे हो चेते रखना 4 दरवाजे ने गुरु रामदास महाराज दे घर दे, 4 दरवाजे। कुछ संदेश दे रहे ने वो दरवाजे सानू, असीं जाने आ। मैं पहले ही बेनती की आपां वेखिया नहीं कुछ भी, समझिया नहीं कुछ भी। वो 4 दरवाजे उपदेश दे रहे आ। उपदेश की देंदे आ सांझी वालता दा। मैं 4 दरवाजे बना चलिया सिखा। वो कादे ली, कोई हिंदू आवे परवान है, कोई मुसलमान आवे परवान है, कोई जैनी बोधी ईसाई से कोई आवे परवान है। पर एक गल ख्याल रखी, हरमंदर साहिब दा दरवाजा मैं इक्को ही बनाउण लगा। 4 दरवाजे मैं 4 लिए बनाए ने, कोई आवे, पर हरमंदर साहिब दा दरवाजा एक क्यों बना दिता। जदों आपां अंदर मत्था टेकण जाने आ, एक दरवाजा कोई दूजा दरवाजा नहीं है, सामने वो एंटर होंदे आ, चेते रखना इक्को दरवाजा। वो क्यों बनाया, क्योंकि तेरे अंदर हुण ये फर्क ना रह जे ऊंच दा नीच दा जात दा भेव भाव जो असी अज मन्नी बैठे आ ना, ये कलंक अपने आप नूं लाई बैठे आ। ये कोई भी भावना तेरे अंदर ना रह जे। जदों तू दरवाजे थानी एंटर होवे तेनू पता लगे खत्तरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्ना को सांझा। मैं सांझा ही सब दे लई चेते रखना है दरवाजा बनाया। तो मैं बेनती करदा सा, गुरु दी बाणी कली साडे लई नहीं है। भगत कबीर जी का एक बचन है, ख्याल विच रखियो। कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए। कोई गल है इत्थे किहड़ा सतगुरु जी ने दावा करके आख्या कि सिख ही गाउण, नहीं दावा करके नहीं आख्या, ना ही मोहर लाई है कोई भी सिख ही गाए। जिन्हें दाड़ा रखिया, ककार सजाए ने, अमृत छकिया, दस्तार सोहनी सजाई है,
यही गा सकदा, दूजा कोई नहीं। नहीं, भुलेखे विच बड़े वड्डे आपां। मैं तां इत्थों तक माफ करना वेखिया, कोई बाणी दूजे मत दा पढ़दा होवे ना, अखीं वेखिया हाल तुहानूं दस रिहा, माफ करना मैनूं, हत्थ दे विचों गुटका साहिब खोंदियां नूं वेखे होया मैं, सिख माफ करना, हत्थ दे विचों गुटका साहिब खोंदे वेखे आ। गुरुद्वारे दे अंदर दूजा कोई धर्म दा आ रहा ना, उन्हों एंटर भी होण नहीं कई बार दिता जाता। ऐसे गुरु घर भी ने, माफ करना, ते कई ऐसे भी गुरु घर ने जिहड़े जातां दे नाम ते आधार ते बनाए गए ने। इस जात दा, इस कुल दा, इस मजहब दा ही एंटर हो सकता है, दूजा कोई नहीं हो सकता। उन्हां लई भांडे भी अलग तो रखे हुंदे ने। तुसी मेरे नालों साध संगत बहुत सियाणे हो। बहुता बेड़ा गर्क जिहड़ा सिख कौम दा कीता है ना, वो डेरेदारां ने कीता, माफ करना। इन्हां ने भांडे भी अलग, लंगर हाल भी अलग, सब कुछ अलग कर दिता। उन्हां लोकां नूं अंदर आउण ही नहीं दिता जिन्हां नूं लोग उदों भी धरकारदे सन, अज दे डेरेदार भी धरकारदे ने। सगों गुरु नानक पातशाह ने की सिखाया सी, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिन कै संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस। रीस ही कोई नहीं सी, वो तां सब नूं गल की लैना है उन्हें। भाई लालो दे घर दे विच रहमतां पिया वरसाउंदा तां। सो बेनती करां, कोई गावै को सुनै, हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं, अंत परम गत पाए। परम अवस्था तक पहुंच जाता है जेड़ा गा लैंदा है, सुन लैंदा है। सो आओ भगत कबीर जी सानू की समझाउंदे आ, आपां भगत कबीर जी दे उपदेश नूं समझिए नाल नाल। भगत कबीर जी कहंदे आ, माई मोहे अवर न जानियो आ नाना। हे मेरी मां, देखो बाणी दे अंदर ना साध संगत मां नूं संबोधन करके बड़ा वख्यान किया गया है। भगतां दी बाणी पढ़ लो, गुरु साहिबानां दी बाणी पढ़ लो, भट्ट साहिबानां दी बाणी दे अंदर भी, गुरसिखां दी बाणी, जिन्नी भी टोटल बाणी आपां पढ़दे आ 1 तो 1430 अंग, मां दा जिक्र हुंदा है। जे असीस भी दिती गई है तो मां दे रूप विच दिती गई है, पुता माता की असीस। चलो आपां दूर ना जाइए, नितनेम दीयां बाणियां आपां पढ़दे आ साध संगत। जदों तुसीं नितनेम करदे करदे आनंद साहिब बाणी पढ़ते हो ना, धन गुरु अमरदास महाराज जी दी। गुरु अमरदास महाराज जी ने किसी नूं नहीं छुया। गुरु अमरदास महाराज जी कहते जिस दिन आनंद आ गया है ना, जिस दिन अवस्था उच्ची हो गई है, पुकार के आख्या आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। उत्थे भी मां नूं पुकारिया। वैसे विद्वान जे उन्हां दी गल करिए, विद्वानां वल वेखीए, विद्वान कहंदे आ मां रब दा दूजा रूप होया करदी है। मां जिहड़ी है वो रब दा दूजा रूप होया करदी है। क्यों भला मां नूं रब दा दूजा रूप क्यों कहंदे आ? मैं बाणी विच तुहानूं उदाहरणां देंगा, बाहर नहीं। प्रहलाद दी मां ने आख्या, पुत प्रहलाद जे मतरई तेनू नहीं झोली विच बिठाउंदी, रब दा नाम जप, दुनिया चेते रखना, तेनू अपने हिरदियां दे अंदर वसा लेगी। एक मां दा बोल सी, वो प्रहलाद रब दी भगती दे नाल जुड़ गया। एक मां दा बोल सी ना, एक मां सी जिहड़ी रोज लालच दे नाल पुੱਤ नूं मसला विछा के देना, थले कदी खंड रख देनी, कदी गुड़ रख देना, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ां रख के आखना, पुੱਤ फरीद वेख तू रब दी भगती नाल जुड़दा है, रब दे नाल जुड़दा है, रब रोज तेनू कोई ना कोई चीज़ खाण दे लई दे के जांदा है।
जदों उच्ची आत्मक अवस्था बन गई ना भगत फरीद जी, ते अज मां दियां चीज़ां धरियां धराइयां रह गईयां। ओही भगत फरीद कहन लगा, मां शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो माझा दुध, सभे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद। एक मां ने लालच ही भावें दिता, उस लालच ने रब दे नाल भगत फरीद नूं जोड़ दिता। मां जोड़ सकदी है, चेते रखना, इस करके मां नूं रब दा दर्जा दिता है। मैं फिर तुहाडे चरनां च बेनती करां साध संगत, वो भी मां सी, गल दे विच पुत्रां दे हार पवाए ने। चेते रखना, मीर मन्नू दियां जेलां विच उहने सिदक तो नहीं वो मां डोली, बस इक्को गल कहिंदी रही है। वो चेते रखना, जेल विच बैठी हुई भी कहंदी है, सतगुर जीओ नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला जिथे मंगदी रही है ना, उत्थे एक गल वो मावां मंगदियां रहियां ने, किते केसां दी बेदबी ना हो जाए, किते जपजी साहब ना चला जाए। वो मां मंगदी सी। चेते रखना, पहला मावां ने जदों अपने पुत्तां नूं अपणियां धीआं नूं गुरु चरनां विच लैके आउणा ना, मां ने कुछ नहीं मंगना। अपने धीआं अपने पुत्तां लई उन्हां ने गुरु अगे खलो के कहना, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, धन गुरु नानक महाराज, एक कर्म करी मेरी धी ते मेरे पुत्तर ते, वो केड़ा, इनू जपजी साहब दई। अज तुसी ख्याल करियो अपने विच, तुसी भी मां, तुसी भी बाप हो किसे दे, तुहाडे भी धीआं ने, तुहाडे भी पुत्तर ने। झात मारीए असी मेरे समेत सारे अपने मनां विच, आपां अपने धीआं पुत्तरां लई जपजी साहब मंगिआ। असी गुरु अगे खलो के अपने धीआं पुत्तरां दे लई अमृत दी दात मंगी है। उन्हां नूं ते अमृत दा पता ही नहीं है, उन्हां नूं ते जपजी साहब दा पता ही नहीं है। माफ करना, नहीं मंगी, फिर किहो जे मां बाप आसी, अपने नाल ते धोखा कर ही रहे हैं, अपने धीआं पुत्तरां नाल भी धोखा कर रहे हैं। फिर गुरु नूं की मूँह विखाओगे, गुरु नूं की दसोगे तुसी कि भी मां रब दा रूप सा मैं, पर अपने धी पुत्तर नूं मैं रब नाल जोड़ ही नहीं सकी। की रूप विखाओगे तुसी गुरु नूं? सो मैं बेनती करा, इत्थे आवाज़ मारी, माई हे मेरी मां। भगत कबीर जी ये गल कह रहे हैं, माई मोहे अवर न जाने हो आ नाना। हे मां, मैं किसे ते भी दूजे ते भी आसरा नहीं रखिया, मैं दूजे किसे नूं नहीं जानदा, मेरे लिए दूजा कोई नहीं। मैं दूजे ते आस भरोसा तां रखा ना जे मेरे कोल ना होवे कुछ। क्यों? मेरे कोल तां जुगो जुग अटल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज है, मेरे कोल तां अकाल पुरख वाहिगुरु है, मेरे कोल तां धन गुरु नानक पातशाह। मैं क्यों दूजियां ते आसरे लवां? मैं क्यों दूजियां दी आस रखां? क्यों? मेरा गुरु तां मैनू रोज सिखाउंदा है, आस भरोसा खसम का नानक के जियड़े। मेरा गुरु मैनू रोज कहंदा है, मेरा गुरु रोज मैनू ये सिखाउंदा है। की सिखाउंदा है भला गुरु? गुरु कहंदा है, जे भरोसा करना है ना, जे आस रखनी है, जे विश्वास बनाउणा है, ते चेते रखी गुरु ते बना, गुरु तो बिना किसे दूजे दा आसरा ना तक। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सानू ये गल सिखाउंदे आ। आपां रोज अरदास करदे आ साध संगत, रोज अरदास करदियां आपां कहने आ सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान। पर फिर भी आपां गुरु नूं छड्ड के पता नहीं कित्थे कित्थे भटकणा विच पए हुंदे आ। सानू आस नहीं है ना, सानू भरोसा नहीं है। चलो एक छोटी जी उदाहरण मैं इतिहास विचों तुहाडे नाल साझी करदा। सतलुज दरिया दा कंढा है, दरिया के कंढे ते एक मुसलमान
बेड़ी चलाउंदा है, कदी इस किनारे तो कदी उस किनारे ते, उस किनारे तो यात्रियां नूं लैके इस किनारे ते आ जांदा है। सतलुज दरिया दे दूजे पासे आनंदपुर साहिब दी धरती है, वो आनंदां दी धरती जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज रहमतां दे मींह पे वरसाउंदे आ, बख्शिशां पे करदे आ। कहंदे आ एक दिन उहदी बेड़ी विच सिख बैठे आ, रोज़ ही सिखां दा सतलुज दरिया तो उस पासे इस पासे आउणा जाना बणिया रहिंदा सी। कहंदे सिख आपस दे विच गल करदे आ, गुरु बड़ा कृपालु है, गुरु बड़ा दयालु है, वो तकड़ी दे नाल नहीं तोलदा। दो चीज़ां ख्याल विच रखियो साध संगत, एक हुंदी है तकड़ी ते एक हुंदी है गल वकड़ी। गुरु जिहड़ा है ना वो तकड़ी दे नाल नहीं तोलदा। क्यों? जेब दे विच पैसा होवे, चार पैसे घर विच होण ते चेते रखना कदर पैंदी है, पर गुरु जिहड़ा है ना वो चेते रखना जेबां भरियां वल नहीं वेखदा, वो चेते रखना बहुते पैसियां वाल नहीं वेखदा, तू खाली भी होएगा। चेते रखना गुरु दे कोल है गल वकड़ी, तेरे कोल कुछ ना होवे, गुरु तेनू तां भी अपनी गल वकड़ी विच लै लेगा। वो तकड़ियां नाल तोलण वाला नहीं, वो गल वकड़ियां विच लैण वाला है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ सिख, ते वो मुसलमान जिहड़ा बेड़ी चलाउंदा है ना, ਉਹਦੇ बड़े ध्यान दे नाल ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, केड़ी अरदास? प्रभ कीजै कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे, हो तुमरी करो नित आस, प्रभ मोहे कब गल लावेंगे। उस मुसलमान ने सोचा किन्ना वड्डा गुरु होएगा, गुरु तां बड़े वेखे आ, कोई गल वकड़ियां विच लैण वाला भी होएगा, कोई इन्ना प्यार करन वाला भी होएगा। गल तां गुरु दे उत्ते आसरा टिकाउण दी, गुरु दे उत्ते आस भरोसा बनाउण दी। कहन लगे उन्हें ना वो बचन अपने अंदर धार लिया। अज जदों शाम नूं घर गया ना, सारी रात नहीं सुता, सारी रात शब्द पढ़दा रहा, प्रभ कीजै कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे, हो तुमरी करो नित आस, प्रभ मोए कब गल लावेंगे। ये पढ़द्या पढ़द्या दिन कदों चढ़ गया उन्होंने पता ही नहीं लगा। लेट हो गया। अज जदों आया ना वापस दरिया ते, उहदे नालदियां ने पुछया, कह लगे अज लेट क्यों हो गया? मन दे अंदर आई हुई बात दबी ना रही, अपने मूँह तो कह दिता उन्हें, क्योंकि सच्चा सी, गुरु वाल ध्यान सी, गुरु ते भरोसा सी, कह दिता। एक शब्द सारी रात पढ़द्या लंघ गया, कदों दिन चढ़ गया पता ही नहीं लगा। अखां भी लाल ने, सुता सारी रात नहीं, बस तां लेट हो गया। वो कहन लगे भलिया तू कहना कि मेरा गुरु मैनू मिलन आएगा, मैं शब्द पढ़िया। कहन लगे तेरा पाटा लिबास वेख के सानू नहीं लगता गुरु तेरे कोल आएगा। तेरी पग जिहड़ी है वो भी थां थां ते लीरो लीर होई फिरदी है, तेरे कपड़ियां दे उत्ते जिहड़ियां टाकियां लगियां ने, टाकियां दे उत्ते टाकियां लगियां ने, तेनू गुरु किवें मिल सकदा? चप्पू मारिया, किनारे ते चला गया विचकार, जाके सोचदा, कहन लगे सच तां ये भी कहिंदे आ कि भी कपड़े ते लगियां टाकियां ते टाकियां लगियां ने, गुरु मैनू किवें गल वकड़ी विच लै सकदा? उहदे कोल तां जिहड़े सिख रहिंदे आ, वो इहो जे सिख ने, जे गुरु सीस भी मंगे ते ओहदे अगे सिर रख दिंदे आ। उहदे कोल तां ऐसे सिख रहिंदे आ जिहड़े अपना आप गुरु नूं सौंप दिंदे आ ते कहिंदे नहीं तू साडा क्यों आ लै लिया सिर।
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਸੈਦਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਏ ਭਾਈ ਸੈਦਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਸੈਦਿਆ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਚੱਪੂ ਚਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਏ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬੇੜੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸੈਦਿਆ ਉਹ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਦੇ ਡਿੱਗ ਲਈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪ੍ਰਭ ਕੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਹਮ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂਗੇ, ਹੋ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ, ਪ੍ਰਭ ਮੋਏ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵੇਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਭਾਈ ਸੈਦਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਏਸੀ ਆਸ, ਏਸੀ ਭਰੋਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਥਿੜਕਦੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਉਂ? ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਭਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ ਸੈਦੇ ਵਾਂਗ, ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਥਿੜਕੇ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆਓ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆਓ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਵਾਰਦੇ ਬਾਪ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਬੜੇ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਏਸੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਥਿੜਕਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਥਿੜਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰ ਜੀਅਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ ਲਾਗੇ ਵਿਡਾਨੀ ਆਸ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਮਾਨੁ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵੀਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਈ ਮੋਹੇ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਆ ਨਾਨਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਤੱਕੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ,
देंदा है टोट ना आवे अगंत भरे भंडार, फिर मैं उन्होंने छड्ड के क्यों दूजियां दे पैरां विच डिग्गां। सो भगत कबीर जी अगे कहंदे आ, शिव सनकाद जास गुण गावें। हे वाहिगुरू, हे परमात्मा, शिव वर्गे सनक वर्गे तेरे गुणां नूं गाउंदे आ, तास बसै मोरे प्राणाना। हुण मेरे प्राण भी तेरे विच वसदे आ। एक ना शब्द आपां पढ़दे आ धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी विच, प्राणपत। प्राणपत का अर्थ हुंदा जी प्राणा दा पति। प्राणा दा पति पा प्राण की ने साडे श्वास, श्वास देण वाला कौन है? रब। हुण खे रब जी, खे सतगुरु, खे परमात्मा, जेड़े शिव वर्गे सनकाद वर्गे तेरे गुणां नूं गाउंदे आ, मैं भी तेरे गुणां नूं गावां, क्योंकि मेरे प्राण तेरे विच ही तां वसदे आ, तेरे तो बाहर थोड़ा आ मैं। एक बचन आपां पढ़दे आ भगत रविदास जी दा, सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म ना जाना। उत्थे यही गल दसी है कि भी सारे तेरे गुणां नूं गाउंदियां होए, भावें उन्हां ने गुणां दा अंत नहीं पाया, मर्म नहीं जाणिया, पर जेड़े गाउंदे आ मैं उन्हां नूं वेख के तेरे गुणां नूं गाउण लगा। इस करके हजूर कहंदे आ, अगे हजूर कहंदे आ, हिरदे प्रगास ज्ञान गुर गमित। हिरदे दे अंदर चानण हो गया। देखो बाहर बड़ा चानण दिसदा सानू, बाहर असी भांत भांत दियां लाइटां, वड्डी तो वड्डी लाइट ला के चानण कर सकते हैं, पर बाहर दे चानण दा अंदर दे चानण दे नाल चेते रखना कोई आपां कंपैरिजन नहीं कर सकते। बाहर दा चानण बाहर विखाएगा, पर अंदर दा चानण जिहड़ा है ना, चेते रखना उन्हें सारा कुछ ही सानू विखा देना है। बाहर दे चानण ने बाहर ही विखाना सानू। सो मैं बेनती करा, जे दिल अंधियारी रात है ना, फिर बाहर दे चानण ने कुछ नहीं करना। इस करके हजूर कहंदे आ, हिरदे प्रगास, हिरदे दे अंदर गुरु ने कृपा की, ज्ञान दा चानण पा दिता, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश हो गया। ते अगे कहंदे गगन मंडल मैं ध्यानाना। हुण मेरा उच्ची सुरत होण करके उन्हां मंडलां दे विच भाव हरि परमात्मा विच ध्यान लग गया, जिन्हों भगत कबीर जी कहंदे आ, अब तो जाए चढ़े सिंघासन वाली अवस्था, ये रब तक पहुँच जाना। अगे कहंदे आ, विखै रोग भै बंधन भागे। जेड़े विषय विकार सन, आत्मक रोग सन, बंधन सन, वो सारे जेड़े टुट गए। मन निज घर सुख जा नाना, अते मन ने हुण अपने निज घर दे अंदर ही सुख नूं मानना शुरू कर दिता है। जदों निज घर दे अंदर ही सुख मिल जाए ना साध संगत, बाहरों सुख लभण दी लोड़ नहीं। बाहर ढोल है सो भरम भुलाई, बाहर तां फिर भरम ही है, जिन्ना मर्जी बंदा खट्टी जाए। सतगुरु जी कहते जिन्हों अंदरों सुख मिल गया, घर सुख वसिया, बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। गुरु ने उन्होंने उपदेश दे के घर ही सुख दे दिता। घर बैठे गुरु ध्यायो, उन्हें फिर घर हिरदे अंदर बैठ के अपने गुरु नूं ध्या लिया, बाहर जाण दी लोड़ ही नहीं उन्हों। अगे कहंदे आ, एक समत रत जान मान प्रभ। गुरु ने की किया, मैनू एक समत दे दी। रत, रत दा अर्थ हुंदा जी प्यार, जान मान। हुण मैं जान भी लिया ते उहनूं मन भी लिया। दूसर मनै ना आनाना, जदों जान लिया, जदों उहदे नाल प्रेम ही पै गया, जदों एक नूं मान ही लिया, फिर हुण तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, फिर तेरे तो बिना दूजा हुण है ही कोई नहीं। सो अगे कहंदे आ, चंदन बास भए मन बासन। मन वासनावां तो दूर हो गया, मन उन्हां विकारां तो दूर हो गया। हुण मन दे अंदर चंदन वर्गी सुगंधी आ गई, चंदन वर्गी सुगंधी पैदा हो गई। त्याग घटियो अभिमाना। ते हुण मैं जेड़े मेरे अंदर दा अभिमान सी, जेड़े मेरे अंदर दा हंकार सी, कह लगे वो मैं त्याग दिता, दूर हो गया वो मेरे कोलों मेरा हंकार। जो जन गाए ध्याए जस ठाकुर। जेड़े जन अपने ठाकुर नूं ध्याउंदे आ, गाउंदे आ, सतगुरु जी कहंदे आ, तास प्रभु है था नाना।
फिर वो चेते रखना उस थां ते वस जाते हैं जिथे वो प्रभु आप वसदा है। फिर उस हिरदे दे अंदर ही परमात्मा उस हिरदे दे अंदर ही वो वसन लग जाते हैं। ते बड़ भाग बसियो मन जाके, उन्हां दे बड़े वड्डे भाग जिन्हां दे हिरदे दे अंदर परमात्मा वस जाए। करम प्रधान मथाना कह लगे उन्हां दे मत्थे दे पुरबले भाग जाग जाते ने, भाव उन्हां दे जीवन विच आनंद खुशियां खेड़े आ जाते ने। लास्ट विच फिर भगत कबीर जी कहते काट सकत सेव सहज प्रगासे हो। गुरु ने चेते रखना सब विकारां रूपी बंधन जेड़े सन वो कट दिते। एक है एक समा नाना, ते मैनू एक परमात्मा दे नाल जोड़ दिता। कह कबीर गुर भेट महासुख भ्रमत रहे मन मा नाना। जेड़ा मन भटकदा फिरदा सी, भ्रमण करदा फिरदा सी, कह लगे जदों हे कबीर गुरु की कृपा हुई, गुरु की बख्शिश हुई, गुरु के द्वारे ते आया, फिर मन की जिहड़ी भटकना सी वो दूर हो गई। भगत कबीर जी का ये पावन बचन साडे हिरदे दे अंदर वस जाए, बचना अनुसार सानू जिउणा आ जाए। ये अरदास गुरु चरनां विच करिए जी। इन्नियां कु बेनतियां प्रवान करियो। बोलदियां पासों नेकां भुल्लां गलतियां हो जांदियां ने। सतगुरु जी गुरु की संगत बख्शणहार है, बख्श देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।